हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस है क्या? गर्मी का तनाव जिसे बोला जाता है, ये है क्या? यह जो है देखिए, आजकल गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो उनके बारे में जानेंगे हम लोग, क्या क्या होती हैं, क्या क्या तकलीफें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या हमको बचाव करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हीट स्ट्रेस, जो गर्मी से तनाव होता है, उसे क्या, किसको बोला जाता है, क्या होता है जो गर्मी से तनाव उत्पन्न होता है? गर्मी का तनाव तब होता है जब शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने का तरीका विफल होने लगता है। जो अंदर के मांसपेशियां, जो अंदर के तंत्र हैं, वो काम करना धीरे धीरे बंद करने लगते हैं गर्मी की वजह से। उसी को जो है गर्मी का तनाव या हीट स्ट्रेस बोला जाता है। और गर्मी से जो है होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या होती हैं? देखिए, गर्मी से बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि दिल की बीमारी हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, मधुमेह जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, ये बढ़ जाता है। इसके बाद गुर्दों का रोग जिसे किडनी डिसीज बोलते हैं, तंत्रिका संबंधी रोग जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसीज बोला जाता है, मानसिक बीमारियां, ये सभी बीमारियां जो है हीट स्ट्रेस की वजह से, गर्मी की तनाव की वजह से होने लगते हैं। ये देखिए, हीट स्ट्रेस जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग जो है लू लगना बोलते हैं, जिसे हीट स्ट्रोक अंग्रेजी में बोला जाता है। गर्मी की थकावट जिसे हम लोग जो है हीट एक्सहॉशन बोलते हैं। गर्मी की वजह से होने वाले बॉडी में जो ऐठन होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हीट क्रैप्स बोलते हैं। इसके बाद घमौरियां हैं, जिसे हम लोग जो है हीट रैश बोलते हैं। तो ये सभी तमाम प्रकार की दिक्कतें जो है होती हैं। लू लगना अर्थात हीट स्ट्रोक जिसे हम लोग जो है बोलते हैं। तो यह होता क्या है? देखिए, लू जो है गर्मी से होने वाली सबसे गंभीर बीमारी है। अत्यधिक गर्मी में आपके शरीर की खुद को ठंडा करने की जो क्षमता होती है, वह विफल होने लगती है, जिससे आपके शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। यदि समय पर उपचार न किया गया तो इससे परिणाम स्वरूप गंभीर समस्या या मृत्यु होने की संभावना रहती है। देखिए, लू लगने पर हमें तुरंत जो है तत्काल चिकित्सक सहायता लेनी चाहिए, जिससे कि हम बड़ी समस्याओं से बच सकें। देखिए, लू लगने के क्या लक्षण होते हैं? इसमें क्या होता है? भ्रम होने लगता है। इसके बाद जो है अस्पष्ट भाषण, आप बोलने में जो है अस्पष्ट बोलेंगे, आपकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी। उत्तेजना और परिवर्तित मानसिक स्थिति जो है, आपको उत्तेजना ज्यादा होने लगती है। होश खो देना होता है, अत्यधिक पसीना आना चालू हो जाता है, और आपकी त्वचा जो है गर्म होती है, शुष्क हो त्वचा हो जाती है। मांसपेशियों में मरोड़, ऐठन होने लगता है। तेजी से सांस लेना, आपका सांस फूलने लगता है। शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिसे बुखार कहते हैं हम लोग, बुखार हो जाता है। इसके बाद ठंड देखकर जो है कपी आने लगती है। तो ऐसी जो है समस्याएं इसकी वजह से होती हैं। तो इसमें जो है देखिए, हमको प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? जहाँ पे अगर गर्मी लग रही है तो हमको छांव जगह पे जाना चाहिए, और इसके बाद हमको लेट जाना चाहिए। लेट कर हमको दोनों अपने पैर थोड़ा सा ऊपर करके लेट जाना चाहिए। कपड़ों को ढीला कर दें या फिर कपड़ों को उतार के रख दें। किसी भी प्रकार से हवा जो है लें, ठंडक, अपने आप को ठंडा करें शरीर को। यदि संभव हो सके तो थोड़ा थोड़ा पानी भी पिए, पानी ले थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार से इसके जो है प्राथमिक उपचार हैं, इसको हम लोग करके आसानी से बचा जा सकता है इससे। इसके बाद है गर्मी का थकावट, जिसे हम लोग जो है हीट एक्सहॉशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो गर्मी का जो मौसम की वजह से हमको जो है अत्यधिक पसीना निकलता है, जिसके वजह से हमें जो है तमाम प्रकार की बीमारियां होना चालू हो जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें होना चालू हो जाता है। और इसका लक्षण, जो गर्मी की वजह से जो थकावट होती है, जो हीट एक्सहॉशन होता है, उसकी लक्षण क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा इसके बारे में? पीली त्वचा, आपकी त्वचा पीली पड़ जाती है, सिर दर्द करने लगता है, आपको उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, बेहोशी होने लगता है, आप बेहोश होने लगते हैं जैसा आपको महसूस होगा। कमजोरी हो जाती है, थकान होने लगता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, बार बार प्यास लगता है आपको, और अत्यधिक पसीना आता है, मांसपेशियों में ऐठन होने लगता है, मूत्र उत्पादन में कमी, आपको जो है पेशाब न लगे, जल्द जो है टाइम टाइम पे पेशाब न हो आपको। तो इस प्रकार से इसके ये लक्षण है। जब भी हीट एक्सहॉशन, जिसे जो है गर्मी की थकावट बोलते हैं, ऐसा कुछ आपके बॉडी में होता है, गर्मी लग जाती है तो आपको लू लग जाता है, तो उसकी वजह से ये सभी चीजें होती हैं। गर्मी की ऐठन क्या है? जिसे हम लोग जो है हीट क्रैम्प बोलते हैं। यह क्या होता है? देखिए, अत्यधिक पसीने के कारण आपके शरीर में नमक की कमी के कारण होने वाली दर्दनाक मांसपेशियों की ऐठन है। इसमें जब नमक की कमी होती है शरीर में, तो आपके शरीर में जो है काफी दर्द उत्पन्न होता है। वह जो है
उस ये हीट क्रैम्प की वजह से होता है। इसमें प्राथमिक उपचार है घर के अंदर ठंडे क्षेत्र में या बाहर छाया में क्षेत्र में आराम से बैठे, छाया क्षेत्र में रहें, आप धूप में न रहें, छांव में बैठें, जहाँ पे ठंडा हो वहाँ पे बैठें। और राहत पाने के लिए जो है अगर मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ है, तो आप उसको जो है मालिश करवाएं। और यदि ऐंठन 1 घंटे से अधिक टाइम तक होता है तो चिकित्सक का सलाह जरूर लें। घमौरी क्या होता है, जिसे हम लोग हीट रैश बोलते हैं। तो हमारे गर्मी की वजह से हीट रैश भी होता है। तो क्या होता है, जब अत्यधिक पसीना पसीने की ग्रंथियों को अवरुद्ध कर देता है, जहां से हमारा पसीना निकलता है, तो वहां पे क्या होता है, जब अत्यधिक पसीना निकलता है, नमक के साथ निकलता है, तो वहां की ग्रंथियां जो है अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, तो त्वचा जब एक त्वचा को जो है एक दूसरे से जब रगड़ खाती है, कहीं पे त्वचा पर कुछ आ जाता है, तो वहां पर जो है फिर छोटे छोटे दाने दाने फफूंदे जो है निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग जो है घमौरी कहते हैं। तो यह घमौरी निकलती है। तो यह गर्मी की वजह से जो है घमौरियां भी निकलने लगती हैं, जिसे हम लोग हीट रैश अर्थात घमौरी कहते हैं। देखिए, घमौरियां जो है आमतौर पर आसानी से अपने आप चली जाती हैं, और इसे अगर यदि हम लोग जो है त्वचा को ठंडा रखें हैं, तो इससे हमारे घमौरियां जल्दी से चली जाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो है यह हीट स्ट्रेस है। गर्मी जिसे हम लोग लू बोलते हैं, लू लगने से ये सारी बीमारियां होती हैं। देखिए, लू से बचने के लिए हमें जो है धूप में अत्यधिक टाइम तक नहीं रहना चाहिए, और पानी का बराबर जो है टाइम टाइम पे पानी हमें लेते रहना चाहिए। फल खाना चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए, जिससे कि आपके जो है अंदर की इम्यूनिटी बराबर बनी रहे। और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ महसूस होती है, तकलीफ होता है, तो आप चिकित्सक का सलाह जरूर लें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।